हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि सर अगर हम बीए की तरफ जाएं तो बीए हमारे लिए कितना फायदेमंद है और हमें कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। बीए करने के फायदे हम अलग से बना चुके हैं, अपनी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है करियर काउंसलिंग सीरीज की। ठीक है सर, आज हम बताने वाले आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं आगे चल के। ठीक है सर, सबसे पहले हम ये क्लियर कर दे रहे हैं। हाँ, उससे पहले हम ये बता दे रहे हैं, सोमवार से कई सारे नए बैचेस डेली 3 वीडियोस आया करेंगी। तो नए हैं, इसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत ही काम का ये चैनल अब आपके लिए होने वाला है। ठीक है सर, देखिए बीए आप किस लिए करते हैं। एक तो सर आप प्राइवेट बीए कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आपने क्या किया सर, प्राइवेट बीए किया। दूसरा, आप एक रेगुलर प्रॉपर सीरियस है और आप बीए करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से आप समझिए दोनों में क्या अंतर है, आप कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। देखिए प्राइवेट बीए ज्यादातर लोग तब करते हैं जब उनके पास काम कहीं या तो काम होता है या फिर कोई चीज पढ़ रहे होते हैं। मान लिया वो जीटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा है, साथ में प्राइवेट बीए कर लिया, या फिर मान लिया डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी टाइप, साथ में प्राइवेट बीए कर लिया। कुछ नहीं कर रहे हैं, काम करते हैं कि दिल्ली वगैरह में, नोएडा में, साथ में प्राइवेट बीए का फॉर्म डाल दिया। तो ऐसी कंडीशन में आप जाएं इंटरेस्ट के साथ। आपका इंटरेस्ट क्या कहता है सर। ठीक है, इंटरेस्ट क्या कहता है, फिर भी अभी हम सजेस्ट करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। और अगर रेगुलर कर रहे हैं तो फिर सर यहां पर आपको नॉलेज यानी ज्ञान लेना जरूरी है। आज एक बच्ची मेरे पास आई, वो डीएलएड कर रही थी, बोली सर अब कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, हमारे लिए क्या राय है। तो हमने उससे यही कहा कि जो आप कर रहे हैं उसे आप कायदे से करें, ताकि अगर मान लिया सरकारी सेक्टर में ना भी कुछ मिले तो आने वाले टाइम में कम से कम आप प्राइवेट सेक्टर में तो झंडे गाड़ सकें। किसी कॉलेज में पढ़ाने जाएं आप, हमने तो कुछ सीखा ही नहीं है, जीटीआई कर लिया, पेचकस चलाना नहीं आता है। तो ये कुछ चीजें हैं सर। ठीक है, आपकी ब्रांच कौन सी है, चीजें कौन सी हैं, पता होने चाहिए। ठीक है भाई, तो अब हम कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे बताने वाले। जैसे एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, आप ले सकते हैं और ये सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन है सर, आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, इतिहास की जानकारी होगी, पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, हमने हिस्ट्री से प्रॉपर 2 बार एमए किया हुआ है अलग से सर। ठीक है, तो आप हिस्ट्री सब्जेक्ट जरूर लें। दूसरा एक सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है सर, पॉलिटिकल साइंस आप ले सकते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटी वगैरह में जो छोटी छोटी चीजें आती, कहीं से भी पढ़ लो तो उसे पॉलिटी बोल देते हैं। एक पूरा विज्ञान बन जाता तो उसे पॉलिटिकल साइंस बोल देते हैं सर। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 बता दें तो इकोनॉमिक्स। ठीक है सर, इकोनॉमिक्स आपको जरूर पढ़नी, जिसे अर्थशास्त्र बोलते हैं, पैसे वगैरह की जानकारी, जितनी भी चीजें हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो काम में, अगर यहां तक कि आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तब भी सर अगर इतिहास की बात कर लें, ठीक है, राज्य व्यवस्था हो गई, इतिहास हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं इसे, अर्थशास्त्र हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। 2 सब्जेक्ट अब यहां तो क्या हो गया, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स हो गई। ठीक, और चौथी हो गई हिंदी और ऑप्शनल में इंग्लिश। ठीक है, अगर मान लिया आप रेगुलर बीए ही सिर्फ बीए कर रहे हैं तो मेरे भाई आप इंग्लिश जरूर लें। हालांकि लोग डबल इंग्लिश भी लेते हैं, लेकिन मान लिया आप नहीं चला पा रहे हैं तो आप इंग्लिश जरूर लें। क्यों इंग्लिश जरूर लें वो भी बता देते हैं, क्योंकि आप 12th पास होंगे, 3 साल आपने रेगुलर सिर्फ बीए किया, उसके साथ में कुछ नहीं। मान लिया आप चलिए जीटीआई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश से टच रहेगा। आप मान लिया डीएलएड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश से टच रहेगा। आप मान लिया डी फार्मा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश से टच रहेगा। यानी अगर आप कुछ कर रहे हैं साथ में तो इंग्लिश से टच रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ बीए कर रहे हैं और इंग्लिश भी आपने छोड़ दी तो 3 साल जब ये खत्म हो जाएगा तो 3 साल बाद ऐसा लगेगा कि क्या इंग्लिश नाम की भी कोई चीज होती है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ बीए ही कर रहे तो आप इंग्लिश लें। कुछ लोग कहेंगे नहीं चला पाएंगे, तो एक बार तब भी ले लो भाई। हालांकि हम हमेशा कहते हैं जो आपसे चले वो आप ले, अच्छी बात है, लेकिन आजकल के दौर में इंग्लिश ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा। हाँ, कुछ साथ में कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश से टच, या मान लीजिए इंग्लिश इतनी नहीं चल रही है, आपने कहा नहीं हम कहीं से सीखते रहेंगे साथ में, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप हिंदी ले सकते हैं। तो ये 4-5 सब्जेक्ट हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम में आते हैं। हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है वो तो आपको पता ही होनी चाहिए सर। ठीक है, तो यानी अगर आप आगे यूपीएससी लेवल तक की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये सारी चीजें आपके काम में आएंगी। और इसी चैनल पे हमने पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना रखी है। जो लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, लेट्स क्रैक यूपीएससी हिस्ट्री नाम से पूरी बनी हुई है सर, तो आप जाके देख सकते हैं। सोमवार से रेगुलर 3 वीडियोस आने वाली हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे कल फिर। और हाँ, कल हम 8 बजे संडे को लाइव भी आने वाले हैं और एक स्पेशल वीडियो भी आने वाली है। कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं, हमारे रिलेटेड, हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। फिर मिलते हैं हम कल 8 बजे लाइव और एक अच्छी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।